कुल मिलाकर ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड हम सेट कर रहे हैं। चुनाव देश में आगे भी होते रहेंगे और हर जगह पूरी तरह केंद्रीय सुरक्षा बल करा पाएंगे संभव नहीं है जी। तो ये इससे बचने की कोशिश दोनों दोनों दलों निर्भर करता है कि जो बाकी प्लेयर हैं चुनाव के वो क्या कह रहे हैं, वो कैसे बिहेव। तो मैं आपने अच्छा किया, चलिए तो मैं दिखाता हूं, मैं आगे दिखाने वाला था। अधीर रंजन जी और तारिक अनवर दोनों कांग्रेस के नेता, इनके बयान हैं हमारे पास, रेडी कर लीजिए तो दिखा देते हैं। तो अब एक ही पार्टी के लोग हैं और बड़ी अच्छी बात कही राजकुमार जी ने, ये नहीं होना चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। वैसे तो हर इलेक्शन में ये आरोप पहले जो है दबी जबान में लगता था, आजकल वह ओवर द टॉप लगाया जाता है कि इलेक्शन कमीशन सेंटर के साथ है। इलेक्शन कमीशन पूरे शेड्यूलिंग से लेकर के और फोर्सेस हर चीज का प्रबंध वैसे ही करता है जैसा केंद्र की सरकार चाहती है, ये आरोप लगते रहे हैं। लेकिन इस बार वो बिल्कुल अलग लेवल पर जाकर के लगे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस बार जो प्रक्रिया अपनाई या जो नए काम किए, चाहे लाखों सुरक्षा बल लगाने हों या एसआईआर की कार्रवाई, उसके बाद उसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, ट्राइब्यूनल बनाए गए, सब कुछ जो हुआ ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। अब टीएमसी कहेगी कि ये सेंटर के साथ मिलकर किया, बीजेपी नकारती रहेगी। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि कोई वजह नहीं है कि सेंटर के लोग भी ना हो इस काउंटिंग सुपरविजन के अंदर, स्टेट के भी हों सेंटर के भी हों, और लेकिन फाइनली वो किसको क्या पद देगा, अब कोई सेंट्रल काउंटिंग सुपरवाइजर बनाया और एक उसका असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाया, तो सुपरवाइजर सेंटर का है तो दूसरी जगह पर कोई स्टेट का बने, ये जरूरी नहीं है इलेक्शन कमीशन को देखना है। वो कई जगह ये हो सकता है कि सेंटर के आदमी को काउंटिंग सुपरवाइजर बना दिया और असिस्टेंट सुपरवाइजर स्टेट के कर्मचारी को बना दिया। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेट द इलेक्शन कमीशन डिसाइड। ये कोर्ट का रुख है, वो दखल नहीं दे रहा है। वो मान के उसने ये चाहे कलकत्ता हाईकोर्ट पे कई मामले पहुंचे हो, उन्होंने कहा ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, क्योंकि इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराना है ये बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर्स है, तो हम इसमें कम से कम दखल देंगे। जो तीसरी पॉलिटिकल पार्टी है इनको छोड़ के कांग्रेस, जिसका थोड़ा बहुत कुछ स्टेक बचा है, लेफ्ट के तो बयान भी नहीं आए चुनावों में उतने, उनके नेता जो ग्राउंड पे हैं अधीर रंजन, वो क्या कह रहे हैं, और जो सांसद हैं और पश्चिम बंगाल के नहीं हैं उनके क्या सुर हैं, ये आप सुन लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि केंद्र और राज्य के लोगों में इस चुनाव को देखने के नजरिए में क्या फर्क है। क्योंकि बंगाल में हमारे तजुर्बे ये कहते हैं कि लगातार पंचायत चुनाव से लेकर नगर पालिका से समव्यय और यहां तक भी सेल्फ ग्रुप के चुनाव में भी नामांकन भरने नहीं दिया जाते। पुलिस और तृणमूल के गुंडों एक साथ मिलकर चुनाव में किसी विपक्षियों को शामिल होने की रास्ता बंद कर देते हैं, और यहां तक भी कोई अगर जीत भी जाते उनका सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाते हैं। पंचायत चुनाव में मैंने खुद, मेरा जानकारी है कि जब कोई जगह बीडीओ ऑफिस से उनका बैलेट पेपर सारे बीडीओ ऑफिस में रखा जाते हैं, बीडीओ ऑफिस भी स्ट्रांग रूम में तब्दील हो जाते हैं और स्ट्रांग रूम के पहरादार बीडीओ एसडी होते हैं, और सारे बैलेट पेपर मन मुताबिक सत्तारूढ़ पार्टी के आदेश पे निर्देश में सरकारी ऑफिसरों ने बदल देते हैं। बंगाल में इस बार मैंने ये देखा कि चुनाव के दिन कम से कम केंद्रीय बल की उपस्थिति में तत्परता से आम लोग वोट दान में सक्षम हुई, मतदान में सक्षम हुई। वहाँ जिस प्रकार से सेंट्रल फोर्स और सेंट्रल एजेंसी पश्चिम बंगाल में काम कर रही थी, और बिल्कुल पार्शल काम था उनका, एक तरफा काम था, और किसी तरह टीएमसी को हराना यही उद्देश्य था, और उसमें सारे एजेंसियों को इस्तेमाल किया गया। अब काउंटिंग में भी सेंट्रल एम्प्लॉइज रहेंगे और स्टेट के नहीं रहेंगे, तो ये अफसोस की बात है। एक ही पार्टी के दो नेता, लेकिन एक पश्चिम बंगाल का है, दूसरा बिहार का है। पश्चिम बंगाल का नेता सेंट्रल फोर्सेस को बधाई दे रहा है कि इनकी वजह से लोगों ने खुलकर वोट डाला, कम से कम, नहीं तो पहले तो वोट ही नहीं डालते थे, डर जाते थे। और जो बिहार के नेता हैं, जो सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो वही रटी रटाई लाइन कि इलेक्शन कमीशन मिलकर इतने लाखों तैनाती करा करके इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करना चाहता है कि भाई किसी भी तरीके से टीएमसी को हराओ। लेकिन वहां जिनको लड़ाई लड़नी है टीएमसी के साथ, वो बात नहीं बोल सकते जो तारिक अनवर साहब ने बोली। लेफ्ट के नेता का मुझे कल का बयान याद है, कल ही हमने आपको दिखाया भी था। एक कैंडिडेट ने बोला कि कोई शिकायत नहीं है हमको सेंट्रल फोर्सेस से,
और अभी अधीर रंजन एक और बात कह रहे थे कि स्टेट की पुलिस मिल जाती थी इनके साथ, मतलब जो कोतवाल है वही मिला हुआ है। तो ये आरोप अगर आप देखेंगे ये तो नजरिए का फर्क है, लेकिन राहुल गांधी ने जिस किस्म के आरोप टीएमसी पे लगाए जो हूबहू वही थे जो बीजेपी ने लगाया, तो वो बताता है कि सब हर आदमी जो है वो झूठ तो नहीं बोल सकता कि पश्चिम बंगाल में कुछ गड़बड़ नहीं होती थी इससे पहले इलेक्शन में। सर